महाराज। कौन? राजकुमार भोज? यहाँ मैं राजकुमार भोज नहीं, कवि रासनिधि हूँ। अगर भोज होता तो मैं भी आपके साथ बंदी होता। बहुत अच्छा रासनिधि महाशय। क्या तुम अकेले हो? मैं भी हूँ महाराज। ओहो, आप भी पधारे हैं। खूब। मैं तो समझता था कि कवि लोग सिर्फ दिलों में ही रास्ता बना सकते हैं, लेकिन अब मालूम हुआ कि उन्हें जमीन के पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। अच्छा, मैं तुम दोनों का स्वागत करूं। महाराज अभी वक्त नहीं है, यहाँ से निकल चलिए। हमने भागने का इंतजाम कर लिया है। इस सुरंग के रास्ते से उस पार भिल्लम राज, लक्ष्मी और विलास हमारी राह देख रहे हैं। भिल्लम राज? सुयुन देश का हारा हुआ राजा? हाँ महाराज। और वो हमारा साथ देगा? इसमें ताज्जुब कैसा? लेकिन वो तो तैलब का दोस्त है और अपनी बेटी को तेलंगन की महारानी देखना चाहता था। तेलंगन की नहीं, अवंतीपुर की देख लेगा। ओह जी हाँ महाराज, उसने कुमार सत्याश्रय के बजाय राजकुमार भोज के साथ अपनी बेटी के ब्याह कर देना मंजूर कर लिया है। शाबाश भोज, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुमने तैलब के घर में जाकर उसके मुंह पर तमाचा मारा। शाबाश। और कविराज, क्या तुमने भी अपने लिए कोई औरत पसंद कर ली? नहीं महाराज, अब मैं क्या करूंगा। मुझे तुम्हारी हालत पर अफसोस होता है। तुम्हारी जवानी बहुत जल्द बुढ़ी हो गई। अब चलिए महाराज, समय हाथ से जाता है। अगर कोई आ गया तो तुम दोनों इस वक्त चले जाओ, मैं तो कल तक यहीं ठहरूंगा। क्यों, कल क्या होने वाला है? मेरे पास कोई आने वाला है। यहाँ ऐसा कौन मिल गया महाराज? तेलंगन की राजमाता, तैलब की बहन मृणालवती। हाँ, मृणालवती। क्यों धनंजय, किस सोच में पड़ गए? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पत्थर में सुराख कैसे हो गया। अगर तुम पत्थर में सुराख कर सकते हो तो मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। लेकिन महाराज, अगर आप अभी यहाँ से बचकर निकल चलें तो क्या मृणालवती अवंतीपुर नहीं आ सकती? वो तो आ सकती है, लेकिन मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम अभी बच्चे हो। तो हम कल रात को आए? हाँ, कल मैं और मृणाल दोनों चलेंगे। अच्छा महाराज, प्रणाम। प्रणाम। सचमुच ये वो आदमी है जिसे देखने के लिए दुनिया को अपने सर से ऊंचा उठना पड़ेगा। लड़ाई हार दी मगर मन नहीं हारा। अरे भाई, इनकी हार भी हमारी जीत से बढ़कर है। आम लोग तो समझ ही नहीं सकते कि पृथ्वी वल्लभ क्या कर रहा है। पृथ्वी वल्लभ कुछ सोच रहा है, उसे सोचने दो। पृथ्वी वल्लभ की रानी ये जानना चाहती है कि पृथ्वी वल्लभ क्या सोच रहा है, और पृथ्वी वल्लभ को कोई अधिकार नहीं कि वो अपनी रानी से कोई बात छुपाने को यत्न करे। पृथ्वी वल्लभ ये सोच रहा है कि वो ये प्रेम की बाजी कैसे खेले। जैसे हम खेल रहे हैं। ये तो मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, थोड़े ही दिनों में कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। मृणाल, मैं यहाँ बंदी हूँ, तुम्हारा भाई मेरा दुश्मन। अगर किसी को पता चल गया तो ये प्रेम लीला बंद। तो कोई रास्ता निकालो। रास्ते तो हैं, लेकिन तुम उन पर चलोगी? बताओ। पहला रास्ता तो ये है कि तुम मेरा ख्याल छोड़ दो। दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता ये कि तैलब को मारकर आप सिंहासन पर बैठ जाओ। वो मेरे माँ बाप का बेटा है। तीसरा रास्ता? तीसरा रास्ता ये कि हम दोनों जमीन में समा जाएं। मैं नहीं समझी। नहीं समझे? वो देखो। फिर क्या सोचा? मुझे मंजूर है। फिर कल रात को। अच्छा। नमस्कार। जीते रहो। एक और नमस्कार। नमस्कार। पृथ्वी वल्लभ नहीं है? नहीं। क्यों? अब क्या बताऊं, उन्होंने कहा कल। और आज क्या ग्रहण लगने वाला था? बात यह है कि किसी से कहिएगा नहीं,
मृणालवती को महाराज से प्रेम हो गया है और कल वो भी साथ चलेंगी। क्या कहते हो? इस उम्र में प्रेम? जीवन का जुग आया, हाँ जीवन का जुग आया, जीवन का जुग आया। अंधियारे ने सूरज देखा, देख देख कर मन ललचाया। अंधियारे ने सूरज देखा, देख देख कर मन ललचाया। जीवन का जुग आया, आया जीवन का जुग आया। मुरझा कर बगिया महकी है, फिर इसकी रग रग चहकी है। सोते धरती जाग उठी है, सोते धरती जाग उठी है। कैसा सुंदर साज सजाया, कैसा सुंदर साज सजाया। जीवन का जुग आया, आया जीवन का जुग आया। जीवन का जुग प्यार का जुग है, जीवन का जुग प्यार का जुग है। प्यार में सोच विचार न कर तू, प्यार में सोच विचार न कर तू। सोच विचार को आग लगा दे, अपना पाप आगे धर तू। आगे जीता जागत जीवन, आगे जीता जागत जीवन। पीछे काली जीवन छाया, पीछे काली जीवन छाया। जीवन का जुग आया, हाँ जीवन का जुग आया। आज तो तुम्हें मेरा गीत बुरा नहीं मालूम होता? नहीं। क्यों नहीं? मुझसे क्या छुपाती हो? मैं सब कुछ जानती हूँ। नहीं चारिणी, तू कुछ नहीं जानती। एक अंधेरे घर का मालिक समझता था दुनिया में अंधेरा ही सब कुछ है। आज उसने चांदनी देखी है। एक उदास शहर का वासी समझता था दुनिया में रोना ही सब कुछ है। आज उसने मुस्कुराहट देखी है। आज एक कली ने अपना घूंघट खोला है। आज एक कोयल ने अपनी कूक सुनी है। आज एक सोई हुई बगिया ने बाहर का सपना देखा है। चारिणी, मैंने पहले ही कह दिया था मुझ लड़ाई हारा है, तू अपना मन हारेगी। चारिणी, मुझ पर विश्वास कर। मगर कोई बात भी तो हो। अगर बात नहीं है तो चुपचाप भागने की तैयारी कर लो। आज तेरी हार जीत का दिन है। अगर भाग गई तो जीत गई, अगर रह गई तो हार गई। तो अब मुझे अपना मन खोलना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे डर है कि अगर मैं पृथ्वी वल्लभ के साथ चली गई तो कहीं की न रहूंगी। यहाँ मेरे हाथ में भाई है, वहां सिर्फ पृथ्वी वल्लभ होगा, और वो भी मेरे हाथ में न होगा, मैं उसके हाथ में होंगी। ये जीत होगी या हार। आज तक तू बेजान जिंदगी के खुश्क दोपहर में भटक रही थी। उसने तेरे सामने प्रेम की रंगीली रातें खोल दी। क्या तू उन रातों को छोड़ सकेगी? जरा सोच। मुझे एक और भी तो डर है। पृथ्वी वल्लभ जवान है, सुंदर है, चतुर है और जवानी और रूप का गाहक है। अगर उसने मुझे अपने राज में ले जाकर छोड़ दिया तो मेरा क्या बनेगा? मृणालवती, प्रेम एक जुआ है। इसे खेला जाता है, इसे सोचा नहीं जाता। मैं डरती हूँ चारिणी। जहाँ डर आता है वहां से प्रेम चला जाता है। प्रेम बहादुरों की चीज है, कमजोरों के लिए संताप और पाप है। मैंने सोच लिया है, पृथ्वी वल्लभ इसी तरह बंदी रहेगा।
महाराज चलिए। जरा ठहरो रसनिधि महाशय, मृणाल को तो आ जाने दो। लेकिन महाराज देर करना अच्छा नहीं। वो आ गई। धीरे, बिल्कुल आहिस्ता, पैरों की चाप तक सुनाई न दे, कहीं पता न लग जाए उन्हें। फौज, मालूम होता है राज खुल गया, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। लेकिन आप भी तो चलिए महाराज। मैं मृणालवती को छोड़कर अकेला नहीं जा सकता। तो आपको खतरे में छोड़कर मैं अकेला कैसे चला जाऊं? हुज्जत न करो भोज, ये वक्त बहादुरी दिखाने का नहीं, चालाकी और होशियारी दिखाने का है। तुम यहाँ से किसी सूरत अवंतीपुर पहुंच जाओ और जितनी जल्द हो सके अपनी फौज को इकट्ठा करके फौरन हमला कर दो और मुझे इस तरह इज्जत से छुड़ाओ भोज, इज्जत से। अच्छा, तो महाशय जी भागना चाहते थे? इसके लिए तुम्हारी आज्ञा की जरूरत न थी। तब फिर गए क्यों नहीं? हम अपनी मर्जी के आप मालिक हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम पृथ्वी वल्लभ हैं। ये तो तुम्हें तब मालूम होगा जबकि हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिए जाओगे। अरे कुचलवाओ भी, हम तुम्हारी ये बंदर भपकियां तो बहुत दिन से सुन रहे हैं। अब ज्यादा दिन न सुनोगे। सिपाहियों खबरदार रहना। चौधरी जी चलो। पृथ्वीवल्लभ पकड़े गए। पकड़े गए? हमारे आदमियों का क्या हाल है? वो सब निकल गए। और विलास? सुरंग में तुम्हारी राह देख रही है। हमें कल ही भाग जाना चाहिए था। अगर आज भी निकल जाओ तो बड़ी बात है। मगर पृथ्वीवल्लभ तो रह गए। मैंने सुरंग के उस पार घोड़ों का इंतजाम कर दिया है। लो, ये तलवार तुम्हें काम आएगी। तो अब? विलास से कहना हम उसे जल्दी मिलेंगे। अच्छा, प्रणाम। जीते रहो। आपने रसनिधि को तो नहीं देखा? नहीं, क्यों, बात क्या है? आप झूठ बोल रही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो इधर गया है। राज खुल गया, महाराज नहीं आ सकते। चलो जल्दी निकल चले। लेकिन महाराज का क्या होगा? क्या आप बता सकती हैं राजकुमार किधर गए हैं? हाँ, उधर गए हैं, रसनिधि के पीछे। भगवान, उसकी रक्षा करना। ये तो बताते जाओ, अपने बाप से जाकर क्या कहोगे? विलास!
मैंने विलास को मार दिया। मार दिया? हाँ, वो जिंदा रहने की योग्य न थी। तो तूने मेरी बेटी को मार दिया। आपने सुना सत्याशय ने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना। और सुनकर भी आप चुप हैं। ठीक है, आप राजभक्त हैं और राजभक्त चुप रहने के सिवाय और कर ही क्या सकता है। तो फिर अब आगे बढ़िए, घुटने टेकिए, हाथ जोड़िए, इसके पैरों की खाक लेकर अपने सर पर लगाइए। ये बहादुर है, इसने आपकी इकलौती बेटी की हत्या की है। मालूम होता है तुमने किसी शतरानी का नहीं, किसी दासी का दूध पिया है, वरना ये कैसे मुमकिन था कि तुम्हारी बेटी का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा रहता और तुम उसकी गर्दन काटकर मिट्टी में न मिला देते। मैं कहती हूँ तुम हवा में क्या देख रहे हो? मैं कहती हूँ तुम हवा में क्या देख रहे हो? लक्ष्मी, मैं जानती हूँ तू जोश में है, मगर जोश का मतलब ये नहीं कि तू देश और काल को भूल जाए। जरा सोच तू क्या कह रही है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी बेटी मेरी आज्ञा से भोज के साथ भाग जाना चाहती थी तो उसकी सजा मौत है, लेकिन तू भी तो अपने भाई और राजा की आज्ञा के बिना मुंज के साथ भाग जाना चाहती थी। लक्ष्मी, फिर तेरा सर अभी तक तेरे कंधों पर क्यों सलामत है? लक्ष्मी, कौन कहता है बुआ मुंज के साथ भागना चाहती थी? मैं कहती हूँ। आप झूठ कहती हैं। अगर बुआ मुंज के साथ भागना चाहती तो मुझे मुंज को पकड़ने के लिए आज्ञा न देती, और मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं कि उन्होंने मुझे मुंज को पकड़ने के लिए भेजा था। आप बोलती क्यों नहीं? क्यों नहीं इनका मुंह बंद करती? क्यों नहीं कहती है झूठ है? क्यों नहीं कहती है झूठ है? हाँ, कहो ना, ये झूठ है। कहिए ये झूठ है, कहिए, कहिए ये आपके पवित्र जीवन पर कलंक है, कहिए ये हमारे युग का सबसे बड़ा पाप है।